बारिशों का मौसम चल रहा था। सारे पक्षी अपने घर में सहमे बैठे हुए थे। रानू भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। रानू को हर वक्त काम करने का बहुत मन करता था। रानू बैठे बैठे ही सोच रही थी, ये बारिशा कितनी अच्छी होती है। क्यों ना मैं इस बारिशा का लाभ लेते हुए कुछ फसल उगाऊं। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं चावल की खेती करती हूँ। इस बारिशों में चावल की खेती तो बहुत आराम से हो जाएगी और चावल भी जल्दी जल्दी उगेंगे। कल मौसम भी सुहाना हो जाएगा। कालू कव्वे भैया से भी पूछूंगी इस बारे में। अब तो वो भी मेहनती हो गए हैं। अगले दिन बहुत अच्छा मौसम हुआ। सारे पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। बुलबुलों की आवाज भी आ रही थी। रानू बिना सोचे समझे कालू की ओर निकल पड़ती है। कालू, कालू भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप इसके लिए फर्ग है? क्या क्या काम है? जल्दी बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। मैं तो बिल्कुल फड़क बैठा हूँ और सोच ही रहा था कि कुछ काम करूँ। उतने में तुम आ गई। अब बता भी दो क्या काम है। कालू भैया, आपको ये काम अकेले नहीं करना है। इसमें मेरा भी खूब सारा योगदान जाएगा। हम लोग अकेले इस काम को नहीं कर सकते। साथ में करने में काम आसान हो जाता है। क्या ऐसा क्या काम है जो मैं अकेले नहीं कर सकता? साथ में करना ज्यादा जरूरी है। हाँ कालू भैया, आपको तो पता ही है 2 दिनों से कितनी जोर की बारिशें हो रही हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों ना इस बारिशों का लाभ उठाते हुए हम चावल बोए, जिससे हमें दूर दूर दाना लाने नहीं जाना पड़ेगा। और कितने दिनों से हमने चावल खाया भी नहीं है। चावल के बीज बोएंगे तो बारिशा से हमारे चावल जल्दी उग जाएंगे और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। क्यों कालू भैया? हाँ, तुम्हारे विचार तो इसके बारे में एकदम सही है। हाँ, हम एक काम करते हैं, चावल की खेती करते हैं। पर कालू भैया, एक कसर है। मेरे पास चावलों के बीज नहीं है। जब तक चावलों के बीज नहीं रहेंगे तब तक हम चावल कैसे बोएंगे? चिंता ना करे चिड़िया रानी, पास वाले जंगल में ही मेरे रिश्तेदार रहते हैं। वो तो जरूर हमें चावलों के बीज दे देंगे। जब हमारे चावल अच्छी तरह उग जाएंगे तब उन्हें हम वापस कर देंगे। उसके बाद दोनों पास वाली जंगल की ओर निकल जाते हैं। अरे कालू, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? और सब तुम्हारे जंगल में ठीक ठाक है ना? हाँ अंकल जी, हमारे जंगल में सब कुछ ठीक है। आपको तो पता ही होगा कल रात को कितनी जोरों की बारिश हुई। तो मैंने और रानू चिड़िया ने सोचा है कि क्यों ना हम चावल के बीज बोए, जिससे हमारे चावल जल्दी उगेंगे और दूर जंगल जाने का दाना भी लेना खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आपसे चावल के बीज मांगने आए हैं, क्योंकि जब हम चावल रोपेंगे तब हमें चावल की बीजों की जरूरत होगी और हमारे पास चावल के बीज है नहीं। इसलिए हम आपसे बीज मांगने आए हैं। मुझे जरूर ये गुजारा है कि आप मुझे जरूर बीज दोगे। अरे इसमें एहसानी की क्या बात है? तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुम्हें चावल के बीज जरूर दूंगा। जब तुम्हारे चावल अच्छी तरह से उग जाएंगे तुम मुझे सारे बीज लाकर और चावल लाकर दे दोगे। उसके बाद कव्वे के अंकल जाकर चावल के कुछ दाने ले आते हैं और लाकर कहते हैं, ये लो तुम्हारी चावल की पोटली। और हाँ, जब चावल उग जाए तो मुझे मेरे सारे चावल देना भूलना मत।
उसके बाद वे लोग कब्बे की हामी में हाँ भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रानू और कालू ने चावल की खेती कर दी और चावल की खेती करने के बाद दोनों ने झरने में से थोड़ा थोड़ा पानी चावल की खेती में डाल दिया। कब्बे जी हमने अब चावल की खेती कर दी है और उसमें पानी भी डाल दिया है। अब जब 2-3 दिनों में चावल पक जाएंगे तब हम आगे देखेंगे कि हमारे चावल अच्छे से पके हैं या फिर नहीं। हाँ चिड़िया रानी, तुमने एकदम सही कहा। हमने अब चावल बो दिए हैं, अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। घर चलकर आराम करते हैं और फिर 2-3 दिनों में देख लेंगे कि यहाँ पर चावल उगे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें कब्बे अंकल को भी तो चावल देने हैं ना। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रानू और कालो सिर्फ चावल की फसल के बारे में ही सोचते। एक दिन रानू अपने मन में सोचती है, कितने दिन हो गए मैंने चावल की खेती नहीं देखी है। एक काम करती हूँ, कालू भैया के साथ निकलती हूँ। हम दोनों देख भी लेंगे कि चावल की खेती अच्छी हुई है या नहीं, और इसे पता भी चल जाएगा कि चावल कितनी जल्दी उगती है। अरे रानू, मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ आ रहा था, पर तुम आ गई। बहुत अच्छा हुआ। हम बोल रहे थे कि जैसे हमने चावल के बीज बोए 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, क्यों ना हम जाकर चावल की फसल देख ले। हो सकता है हमारे चावल उग गए हो। अगर उग गए होंगे तो हम उनका धान दे देंगे, क्योंकि मैं बहुत बेसब्र हो रहा हूँ। बहुत दिनों बाद चावल खाऊंगा ना। चावल खाने में बड़े लजीज लगते हैं, इसीलिए मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं। कौवा रानू को कुछ बोलने देता, तभी कौवा और रानू वहाँ से उड़ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। फसल बिल्कुल भी नहीं उगे। कब्बे भैया, आप एक काम करें, आप अपने घोंसले की ओर निकले। मैं जाकर बड़े बादल से बात करके आती हूँ कि आखिर वो कब बरसेंगे। पूरब की तरफ एक बादल है जो कि इस बारी बरसने आए थे। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। आप अपने घोंसले की ओर निकले। बादल भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम्हें इतनी जरूरी कहनी है? बताओ, मैं यही हूँ। बात बहुत बड़ी बात हो गई है बादल भैया। उसके बाद रानू बादल को सारी बातें बताती है और बादल बोलता है, अच्छा, ऐसी बात हुई है तो मैं दक्षिण की तरफ जा ही रहा था। एक काम करता हूँ, पश्चिम की तरफ मुड़ जाता हूँ। उसके बाद बादल खूब जोड़ों की बारिश करवाता है, जिससे चावल जल्दी उग जाते हैं और रानू और कालू कब्बे को सारे अपने दाने दे देते हैं।